28 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स प्रश्न। दिसंबर 2022 में घोषित 23 टेस्ट अवार्ड्स के अनुसार 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 5। एक्सप्लेन। हाल ही में घोषित टेस्ट अवार्ड्स के अनुसार भारत 2022 के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में 5वें स्थान पर है, जबकि पहला स्थान इटली द्वारा हासिल किया गया है। ग्रीस दूसरे स्थान पर है, इसके बाद स्पेन और जापान है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजनों में भारत के शाही पनीर ने शीर्ष 50 रैंकिंग में 28वें स्थान पर जगह बनाई। प्रश्न 2। रिलायंस जियो ने आंध्र प्रदेश में शुरू की 5G सेवाएं। रिलायंस जियो ने 6,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री अमरनाथ ने 26 दिसंबर 2022 को जियो 5G सेवाओं की शुरुआत की। दूरसंचार ऑपरेटरों ने 1 अक्टूबर को 5 बजे सेवाओं के लॉन्च के बाद 50 भारतीय शहरों में 7 दिसंबर तक अपने 5G कवरेज का विस्तार किया। अगला प्रश्न। किसने 23 दिसंबर 2022 को अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डांस टू डिकार्बोनाइज नामक 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। एक्सप्लेन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 23 दिसंबर 2022 को अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डांस टू डिकार्बोनाइज नामक 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। नेक्स्ट। नृत्य द्वारा उत्पादित अक्षय ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट परिसर की फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस का ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन होगा? न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट। एक्सप्लेन। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट परिसर की फिजिकल एंड फंक्शनल एक्सेस का ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। अगला प्रश्न। 24 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्वस्ति सिंह। एक्सप्लेन। वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस समारोह में फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा और हॉकी खिलाड़ी शिलांदा लकड़ा को भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग कितनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? 120। एक्सप्लेन। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2022 को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाने वाली लगभग 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस मिसाइल को पहले भारतीय वायुसेना और फिर भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2037। एक्सप्लेन। यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने दिसंबर 2022 में भविष्यवाणी की थी कि भारत 2037 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी वार्षिक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल है, वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक विकास को ट्रैक करती है। अगला प्रश्न। इसे कलिंगनगरम के नाम से भी जाना जाता था। यह प्रारंभिक पूर्वी गंगा राजवंश की राजधानी थी। 9वीं शताब्दी CE में निर्मित यह कलिंग स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ किस मंदिर की बात की गई है? श्रीमुखलिंगम मंदिर। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।